वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम डिफरेंशिएशन का दूसरा वीडियो लेके आ गए हैं और हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं अल्फा शिक्षण एकेडमी। तो चलिए सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के, सबसे पहले उन फॉर्मूले का डिफरेंशिएशन डेरिवेशन करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और हम चाहते हैं कि साइन इनवर्स x का क्या करें, डिफरेंशिएशन निकालें। तो dy बाई dx जो होगा ये क्या लिखेंगे, d dx साइन इनवर्स x, यानी हम साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो इसका जो इसका फॉर्मूला आता है वो होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये फॉर्मूला आता कैसे, हम जरा इस चीज को समझ लें। तो हम जरा इसको ऊपर स्लाइड करते हैं। y इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू साइन y, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। और अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपको पिछले इसके पहले वाला जो वीडियो है, पहले उस वीडियो में जाइए, को आई बटन पे ये दिख जाएगा वीडियो। मैं उसका जो पीछे वाला जो वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला है, तो आप जाके देखिए। मैंने कहा था कि dy बाई dx जो है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ dx बाई dy, या dx बाई dy है, ये किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 बाई dy बाई dx का। तो ये चीज को आप जरा ध्यान में रखिएगा। तो हम dx बाई dy निकाल दें, x ऊपर है और y क्या है, नीचे है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y हम निकाल रहे हैं। तो स्टूडेंट इसका क्या होगा, साइन का कॉस, साइन का क्या होगा, कॉस y हो, है कि नहीं। और अगर हम यहां से एक dx बाई dy के जगह पे dy बाई dx निकालना चाहें तो ये क्या होगा, 1 बाई dx बाई dy, यानी dy बाई dx क्या हो गया, 1 बाई कॉस y। ऊपर करते हैं इसको, 1 बाई क्या आ गया, कॉस y। 1 बाई कॉस y। और इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको सबसे पहले यहां ऐसा नहीं लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई, कॉस y को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, कॉस y को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बाई। और देखो देखिए ये कॉस y है, माफ कीजिएगा, साइन स्क्वायर y नहीं लिखेंगे। कॉस y को हम रूट के अंदर कॉस स्क्वायर y नहीं लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो मैंने कॉस y को 1 माइनस साइन स्क्वायर y लिखा। और स्टूडेंट जरा ध्यान से समझिएगा, ये इसको देखिए आप, x इज इक्वल टू साइन y है, यानी साइन y इज इक्वल टू x है। तो इस साइन के जगह पे x नहीं लिख सकते हैं, तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए तो जरा ये वाला चीज आ गया हमारा। तो साइन y का डिफरेंशिएशन क्या, सॉरी साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उम्मीद करता हूं इस चीज को आप समझे होंगे। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, हम चलते हैं कॉस इनवर्स x के डिफरेंशिएशन की ओर। देखिए ध्यान से समझिए, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो dy बाई dx क्या होता है, माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब है कि भैया साइन इनवर्स x का और कॉस इनवर्स x का बराबर ही आता है, बस फर्क है प्लस और माइनस का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसके जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन c से शुरू हो रहा हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, निगेटिव होगा। या तो वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो या तो वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, दोनों का क्या होगा, निगेटिव ही होगा। तो c से शुरू होने वाला इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उसका भी डिफरेंशिएशन निगेटिव होगा, और ये चीज को ध्यान में रखिएगा।
तो चलिए हम जरा इस चीज को प्रूफ कर लें। तो y इज इक्वल टू कॉस है ना, इस बार कलर को चेंज करते हैं। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो हम x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस y। x को क्या लिख सकते हैं, कॉस y। अब हम दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट y के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो dx y dy कॉस y है और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो कॉस y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन y, माइनस साइन y। और अगर हम चाहें dy बाई dx निकालना, तो हमें क्या मिलेगा, 1 बाई dx बाई dy। ठीक है, तो dy बाई dx जो हमें मिलेगा 1 बाई कितना है, कहाँ गया ये, माइनस साइन y, यानी -1 बाई साइन y। यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं। चलिए तो हम देखते हैं कि यहां से साइन y को क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट साइन स्क्वायर y। और इसको और क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। ठीक है, तो ये वाला जो इक्वेशन है इसको कैसे लिखेंगे, dy बाई dx बराबर -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, कॉस स्क्वायर y नहीं, देखिए ठीक से समझिएगा, ये कॉस स्क्वायर y को हमारा ये साइन y को हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था, -1 बाई साइन y, तो साइन y की जगह पे हमने क्या लिख दिया, -1 अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। तो देखो स्टूडेंट, इसको देखिए ध्यान से, कॉस y क्या है, x के बराबर है, तो यहाँ भी कॉस y है, x के बराबर पुट कर देंगे, तो -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा dy बाई dx क्या हो गया, -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए तो ये वैल्यू को देखिए, हमारा वही फॉर्मूला था, तो हमने y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का प्रूफ कर लिया है। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। चलिए हम चलते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो dy बाई dx क्या होगा भैया, तो ये होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसको भी हम प्रूफ करते हैं, रेड कलर के पेन से करते हैं। हमारे पास है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो x क्या होगा, सीधा सीधा tan y, x क्या होगा, tan y होगा। तो dx बाई dy क्या होगा, तो ये होगा, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर y। अरे होगा कि नहीं होगा, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर y है, और y के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। तो हमारा अब देखिए, हम dy बाई dx निकालना चाहें, तो dy बाई dx क्या होगा, 1 बाई dx बाई dy, 1 dx। हम जानते हैं कि dy बाई dx का रेसिप्रोकल dx बाई dy होता है, या dx बाई dy का रेसिप्रोकल dy बाई dx होता है, दोनों एक ही चीज है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई, अब देखिए जरा ध्यान से, ये dx बाई dy कितना है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं। देखिए dx बाई dy, यहाँ भी dx बाई dy दोनों को सेम कलर से कर देते हैं। तो dx बाई dy कितना है, सेक स्क्वायर y। तो यहाँ पे हम क्या कर दें, सेक स्क्वायर y। और स्टूडेंट सेक स्क्वायर y का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। अरे ये फॉर्मूला 10th में हमने पढ़ा है ना, तो देखिए ध्यान समझिएगा,
तो dy बाई dx जो है 1/1 प्लस tan y कितना है, देखिए ध्यान से कहा गया tan y किसके बराबर है, x के बराबर है। तो tan के जगह पे x कर दें तो dy बाई dx कितना आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए तो यही फॉर्मूला है, आ गया। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट इट डाउन। चलिए तो हम चलते हैं y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, कॉट इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है, ये होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए साइन और कॉस एक जैसा है, कॉट और टैन एक जैसा है, सेक और कोसेक एक जैसा है। तो चलिए हमने पहले साइन और कॉस को देखा कि डिफरेंस बस माइनस का था, टैन और कॉट का देखे यहाँ पे भी डिफरेंस क्या है, बस माइनस का है। अब ध्यान से समझिएगा, कलर चेंज कर देता हूँ। y इज इक्वल टू, अगर कॉट इनवर्स x है तो x क्या होगा, कॉट y होगा, x क्या होगा, कॉट y होगा। अब ध्यान से समझिएगा, हम डिफरेंशिएट करते हैं dx बाई dy। तो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x कहां से y ना, यहाँ पे y है तो y होगा माइनस कोसेक स्क्वायर y। ध्यान से समझिएगा, हमें अगर dy बाई dx चाहिए, ये हमारा क्या है dx बाई dy, और हमें क्या चाहिए dy बाई dx, तो ये होगा 1 बाई dx बाई dy। तो देखिए हमारा dx बाई dy कितना है, कोसेक माइनस कोसेक स्क्वायर y है, तो हम इसे क्या लिखेंगे 1 बाई माइनस कोसेक स्क्वायर y। dx बाई dy यहाँ पे पुट कर दिए तो हमें क्या आया इतना, और इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज -1 बाई कोसेक स्क्वायर y। ये माइनस साइन ऊपर चला गया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर यहाँ पे हम y कर दें तो ये क्या हो जाएगा y। तो यहाँ पे जो कोसेक स्क्वायर y है स्टूडेंट, ये वाला, तो कोसेक स्क्वायर y को हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू -1 बाई और कोसेक स्क्वायर y के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर y प्लस 1। और अब यहां ध्यान से देखिएगा, यहां देखिए कॉट y को हमने क्या, कॉट x हमारा क्या था, कॉट y था, तो कॉट y का जगह पे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो dy बाई dx क्या होगा, -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, कॉट y का, कॉट x सॉरी y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आ गया। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, हम चलते हैं सेक इनवर्स x की ओर। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आए प्लीज कमेंट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, y इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। y इसका डिफरेंशिएशन पहले देख लेते हैं, dy बाई dx क्या होगा 1 बाई x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 बाई x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए तो y क्या है, सेक इनवर्स x है, तो x क्या हो जाएगा भाई,
सेक वाई, दोनों तरफ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, dx बाई dy इज इक्वल टू सेक y का डिफरेंशिएशन सेक y इंटू tan y। देखिए मैं एक चीज बता दूं कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, डायरेक्ट यहाँ पे जंप किए हैं तो आपको दिक्कत हो रही होगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा। सेक का डिफरेंशिएशन आपको पता रहना चाहिए, मतलब जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ये आपको पता होना चाहिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए। तो ध्यान से समझिएगा, हम इसको dy बाई डी एक्स क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाई डी एक्स बाई डी वाई, और इसे हम क्या लिख दें 1 बाई सेक वाई इंटू टैन वाई। देखिए यहां तक तो बहुत आसान है। चलिए एक चीज हम आपको बताते हैं, हम देखिए ध्यान से समझिएगा, टैन वाई क्या लिए टैन वाई, टैन वाई को हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं अंडर रूट टैन स्क्वायर वाई, और इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर वाई माइनस, ये सिंपल सा फॉर्मूला सभी जानते हैं, 10वीं में पढ़े होंगे, ये वाला चीज को ध्यान में रखिए। और अब हम क्या लिख सकते हैं, ये dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स 1 बाई सेक y को एज इट इज छोड़ दीजिए और tan y को क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर y माइनस 1, और यहां देखिए तो जरा, हाँ विजिबल है, क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया सेक इनवर्स एक्स का प्रूफ। अब हम चलते हैं कोसेक इनवर्स एक्स के प्रूफ। देखिए वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए कि y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है वो खुद करें और फिर उसको मैच कीजिए। तो चलिए देखते हैं, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन पहले लिख दें, dy बाई डी एक्स क्या होगा माइनस 1 बाई एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, हमारे पास y क्या है कोसेक इनवर्स x है, तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू कोसेक y होगा और dx बाई डी वाई क्या होगा माइनस कोसेक y इंटू कॉट, और dy बाई डी एक्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ dx बाई dy। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखते हैं, लिखना जरूरी है 1 बाई, चलो लिख देते हैं 1 बाई डी एक्स बाई डी वाई, और इसे क्या लिखा जा सकता है माइनस 1 बाई कोसेक y इंटू कॉट y। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहीं पे हम लिखते हैं हमारा कॉट y को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट कॉट स्क्वायर y, और इसको और ऐसे भी तो लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर y माइनस 1। चलिए अब ध्यान से समझिएगा कि हमारा जो dy बाई डी एक्स है इसको और क्या लिख सकते हैं माइनस 1 बाई, ये देखिए कोसेक y क्या है x है, कोसेक y क्या है x है, तो हमारा जहां जहां कोसेक y है वहां वहां क्या लिखेंगे x लिखेंगे, इसके जगह पे x। तो इसको सबसे पहले तो हम कैसे लिख दें कोसेक y इंटू कोसेक स्क्वायर y माइनस 1, तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या होगा माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोसेक y के जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, कोसेक y के जगह पे हमने क्या पुट कर दिया x पुट कर दिया। तो स्टूडेंट ये था डिफरेंशिएशन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा।
इसको नोट डाउन कीजिए और उसके बाद हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे। तो चलिए, हमने क्वेश्चन लिख रखा है। अब देखिए, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, ठीक है। तो dy बाई dx आपने क्या देखा, देखिए फॉर्मूला का लिस्ट आपके सामने होना चाहिए अगर मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो आपने कहा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत सुंदर। आगे देखिए, अगर ऐसा ही क्वेश्चन स्टूडेंट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स के बगल में पता है क्या है, कोई फंक्शन है कि नहीं, कुछ तो भी है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे इसका कर रहे हैं। तो 1/√1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर इनटू डी डी एक्स एफ एक्स। अब इसका लिखने का क्या मतलब है कि अगर साइन इनवर्स दिख जाए तो तुमको सबसे पहला चीज 1/√1 माइनस तो लिखना ही है, और साइन इनवर्स के बगल में जो कुछ भी है यहाँ पे वो कुछ भी का स्क्वायर कर दे, ठीक है, इनटू, और ये जो बगल में था इनटू उसका डिफरेंशिएशन। चलिए हम एक जरा इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स मोदी जी, क्या ले ले, मोदी जी का डिफरेंशिएशन करते हैं भैया, dy बाई dx। क्या करेंगे, साइन इनवर्स का क्या लिखेंगे, जैसे ही साइन इनवर्स दिखे सबसे पहला चीज 1/√1 माइनस साइन इनवर्स के बगल में जो कुछ भी है उसका स्क्वायर। तो मोदी जी का क्या कर दे, स्क्वायर कर दे। कोई बोल रहा होगा सर मोदी जी बार बार एग्जांपल लेते हैं, इस बार राहुल गांधी का भी ले लेंगे, ठीक है। देखिए, अब इनटू अगले स्टेप में क्या करेंगे, डी डी एक्स मोदी जी, अगले स्टेप में मोदी जी का डिफरेंशिएशन कर देंगे। नहीं, कितना आसान है। तो देखिए, इस चीज को बाबू एक बार लिख लो, थोड़ा सा ना तुमको एक सेंस डेवलप होगा कि अगर बगल में कोई फंक्शन हो, ये तो रहेगा तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, लेकिन अगर कोई फंक्शन हो उस केस में क्या करेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos x, जैसे ब्रैकेट में वहां मोदी जी थे साइन इनवर्स के बगल में, अब कौन है, cos x है। क्या है, फर्क नहीं पड़ता है, हमको पहले साइन इनवर्स देखना है। तो स्टूडेंट dy बाई dx क्या होगा, साइन इनवर्स दिखे तो क्या करना है, 1/√1 माइनस साइन इनवर्स के बगल में जो कुछ भी है उसका स्क्वायर। तो cos x का होल स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर x इनटू डी डी एक्स, किसका डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, dy बाई dx 1 बाई, अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर x, ठीक है, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। लो, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे। 1 बाई साइन x इंटू माइनस साइन x, ये दोनों डिवाइड होकर क्या आंसर आ गया, -1। दैट्स ऑल। तो ये था सॉल्यूशन। चलिए वहां भी चलते हैं, इसको पहले नोट डाउन कीजिए, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का, और डेफिनेटली सॉल्व होगा, और फिर लास्ट में आंसर मिलाइए। चलिए देखते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, जैसे ही कॉट इनवर्स दिखे हमको क्या करना है, -1/1 प्लस जो कुछ भी है उसका स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, -1/1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर इनटू डी डी एक्स रूट एक्स, दिखाई दे रहा है ना, हाँ, डी डी एक्स रूट एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, -1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो गया, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। चलिए इसको जरा अरेंज कर दें, तो -1/2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, दैट्स योर आंसर। उम्मीद करता हूं ये दो बेसिक क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Now we will move to the next question. Here we have y is equal to sine 2 sine inverse x.
अब स्टूडेंट ऐसा नहीं कि हमको साइन इनवर्स दिख गया तो सबसे पहले वही फार्मूला लगा देंगे, जी नहीं। हमारे पास जो मेन फंक्शन है वो क्या है, मेन फंक्शन जो है वो किसका है, साइन का है। ये क्या है, साइन का फंक्शन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो क्या करेंगे, साइन का कॉस, कॉस का जो एंगल है उसको छेड़ेंगे नहीं, तो 2 साइन इनवर्स एक्स, और अगले स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन डी डी एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स है, 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय डी एक्स, कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स, और 2 साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, 2 कांस्टेंट है, गुना रहेगा, साइन इनवर्स एक्स का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप सामने अभी रखिए, बाद में तो करते करते आपको याद हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा अरेंज करके, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 cos 2 साइन इनवर्स x और बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन पहले तो आप पॉज करके ट्राई कीजिए, पॉज करके ट्राई करेंगे, हो सकता है कि गलत हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, डिफरेंशिएशन एक ऐसा चैप्टर है, बहुत गलती होता है, और गलती होना स्वाभाविक है, बहुत नॉर्मल है कि नहीं, तो इससे घबराना नहीं है, लगे रहिए। अरे लगे क्या रहना, इतना भी टफ नहीं है, एक बार कैलकुलस अच्छा हो गया तो आपका पूरा फिजिक्स अच्छा हो जाएगा, पूरा मैथ अच्छा हो जाएगा, हर जगह जहां भी ग्राफ आता है पूरा आपका ग्राफ सही हो जाएगा। तो ध्यान समझिएगा, डिवाइड बाई डी एक्स, tan इनवर्स जैसे ही दिखे, देखिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। अब tan इनवर्स, तो 1 बाई tan इनवर्स के बगल में जो कुछ भी है 1 प्लस उसका स्क्वायर, तो sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर इनटू डी डी एक्स sec x प्लस tan x, ठीक है। डिवाइड बाई डी एक्स क्या होगा, 1 बाई 1 प्लस, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, sec स्क्वायर x, पहले tan स्क्वायर x को लिख देते हैं, tan स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x प्लस 2 sec x इंटू tan x इंटू इसका डिफरेंशिएशन, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, और tan x का sec स्क्वायर x, ये हमने डिफरेंशिएट किया। देखिए सबसे पहले tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन किए, 1 बाई इतना, इसका ब्रैकेट के जो अंदर था उसका डिफरेंशिएशन किया, चेन रूल जो कल बताए थे आपको, dy बाई dx क्या हो गया, 1 बाई, अब देखो इसको देखना, ध्यान से समझना, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, सॉरी 1 tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। देखिए थोड़ा मैं एक स्टेप को स्किप कर रहा हूँ, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और यहाँ एक और sec स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 sec स्क्वायर एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, तो ये वाला sec स्क्वायर एक्स और ये वाला sec स्क्वायर एक्स मिलकर क्या हो जाएगा 2 sec स्क्वायर, और यहाँ क्या है 2 sec एक्स इंटू tan एक्स, इंटू ऊपर में क्या है sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x, ठीक है, ठीक है, dy बाई dx 1 बाई, यहां से 2 sec x को कॉमन लीजिए, 2 sec x को कॉमन लीजिए,
यहाँ पे क्या बच गया, एक sec x बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, tan x बच गया। यहाँ पे sec x को कॉमन लीजिए, अंदर में क्या बच गया, tan x और प्लस एक sec x। बाबू ध्यान से समझिएगा, ये वाला क्वांटिटी और ये वाला क्वांटिटी दोनों क्या है, सेम है। ऊपर न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में, दोनों डिवाइड हो जाएगा। यहाँ sec x और यहाँ sec x, देखिए इस तरह से काटने की गलती मत कीजिएगा, कभी आप 100 मार्क्स नहीं ला पाएंगे। कैंसल कहने का मतलब है कि वी हैव लेफ्ट नथिंग। 2 माइनस 2, इसको कैंसिल करके 0 लाते हैं। कैंसिल मतलब कुछ नहीं बचा, खत्म। क्या यहाँ क्या हो गया, कुछ नहीं बचा, हमारे पास अभी भी तो 1 है। तो इसको हम ऐसे काटेंगे नहीं, इसको हम कभी भी काटने की गलती नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे एग्जाम में। तो ये दोनों क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और ये sec और sec भी डिवाइड हो गया, बच गया क्या, 1/2। तो dy/dx आपका क्या आ गया, 1/2। That's your answer. Pause the video to note it down. चलिए एक और है हमारे पास, y is equal to cos sin inverse x dy/dx। मेन फंक्शन किसका है, ये cos का है। तो cos को क्या लिखेंगे, माइनस साइन, और ब्रैकेट में जो एंगल है उसको एज इट इज लिख देंगे, इनटू एंगल का फिर से डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स x dy/dx माइनस साइन इनवर्स x, और ये साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको जरा सा अरेंज कर दें, dy/dx क्या होगा, यहाँ पे ऊपर में 1 नहीं, 1 नहीं, माइनस साइन इनवर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है आपका आंसर। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, आ जाइए इस सवाल में। ये बढ़िया सा सवाल है, कॉट इनवर्स है। तो dy/dx क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, मेन है कॉट, किसका, कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स जब भी रहे क्या हम लिखेंगे, -1/1 प्लस ये पूरे का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इनटू डी डी एक्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। कल मैंने आपको यू बाई वी बताया था, लास्ट टॉपिक जो था वो हमारा क्या था, यू बाई वी। यू बाई वी में क्या करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं, और ऊपर में नीचे वाले का, सॉरी ऊपर का डिफरेंशिएशन नीचे वाले को छोड़ देंगे। चलिए देखते हैं ना, तो dy/dx -1/1 प्लस इसका स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इनटू, अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे v का स्क्वायर होता है, फिर इसका डिफरेंशिएशन, ये ऊपर वाले को u और नीचे वाले को v मानिए, तो 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का 0 और माइनस एक्स का -1, फिर v को एज इट इज छोड़ दीजिए, तो 1 प्लस एक्स, बीच में माइनस साइन देते हैं, ऊपर वाले को वैसे ही छोड़ दीजिए, मतलब u को छोड़ना है, और v का डिफरेंशिएशन 1 का 0 और x का 1। ठीक है, क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं क्वेश्चन को स्लाइड कर देता हूं।
ठीक है, dy बाई dx क्या होगा, देखिए -1 बाय, यहाँ इसका नीचे डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम ले लीजिए, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इनटू -1 माइनस एक्स, -1 प्लस एक्स, और बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये प्लस एक्स और माइनस एक्स क्या हो गया, ये माइनस एक्स और प्लस एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। -1 -1 क्या हो गया, -2। ध्यान से समझिएगा, ये जनाब और ये जनाब एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये डिनोमिनेटर में और ये ऊपर है, ऊपर नीचे है, ये एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे, और यहाँ dy बाई dx, -1 इंटू -2, ये -1 क्या हो जाएगा, -2, ये तो इसको डिवाइड कर दिया, नीचे क्या बच गया, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये -2x ये प्लस 2x को डिवाइड करेगा, 1 1 2, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए, -1 इंटू -2 क्या हो जाएगा, +2, डिवाइड बाई dx क्या हो गया, 2, और नीचे ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा, 2 और प्लस 2x स्क्वायर, डिवाइड बाई dx क्या हो गया, 2/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 से डिवाइड हो गया। हालांकि ये एग्जाम में हम ये काम नहीं करेंगे, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, तो मुझे भी नहीं करना चाहिए, ये 2 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो dy बाई dx क्या हो गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। आंसर क्या आ गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे और भी कोई क्वेश्चन है, देख लेते हैं, मुझे लगता है दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। हाँ, अब देखिए कैसा है कि सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन यूज्ड इन दिस चैप्टर। अब देखिए इस चैप्टर में सॉल्व करने के लिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म में हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या रूट में हो। ऐसे इसमें हम कुछ पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि एक्स के जगह पे कुछ हम पुट कर दें, एक्स के जगह पे क्या कर दें, हम पुट कर दें, और पुट करने के बाद क्या हो, हमारा आंसर आसान हो जाए, आंसर नहीं, हमारा सोल्यूशन जो है वो सोल्यूशन काफी आसान हो जाता है। तो देखिए इस केस में हम करेंगे क्या, देखिए इस केस में अगर ऐसा रहे बाबू, अब ये लिख लिया हूं कि ज्यादा टाइम नहीं लगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे, तो एक्स इज इक्वल टू पुट कीजिए ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, दोनों में पुट करिएगा, काम चल जाएगा। अगर ऐसा कुछ रहे तो x के जगह पे a साइन थीटा और a कॉस थीटा, देखिए एक मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, बाकी आप खुद कीजिएगा। देखिए अगर ऐसा रहे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम x के जगह पे a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट करेंगे। चलिए देखिए पुट करने से होगा क्या, a स्क्वायर x के जगह पे क्या पुट करना है, a साइन थीटा, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर था ना, ए बाहर आ गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और ए क्या आ गया, कॉस थीटा। कितना सिंप्लीफाइड हो गया, तो ये सिंप्लीफिकेशन के लिए हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। हालांकि कई बार आपको कॉमन सेंस भी लगाना है कि ऐसा क्या पुट करे कि हमारा ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हो जाए और हमारा सिंप्लीफाई हो जाए। तो ध्यान से समझिएगा, ए कॉस थीटा, एक बार हमने क्या पुट किया, ए साइन, ए क्या पुट किया, ए साइन थीटा। अगले केस में हम क्या पुट करते हैं, ए कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन लीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
ए को बाहर कीजिए 1 माइनस, ओहो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, बाहर आके ए साइन थीटा। देखिए तो कितना सिंप्लीफाइड हो गया। और अगर इसके बाहर साइन इनवर्स रहेगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन खत्म हो जाएगा और बच जाएगा थीटा। अगर कॉस इनवर्स रहता तो हम क्या पुट कर दे, साइन पुट करते, अगर साइन इनवर्स रहेगा तो हम कॉस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में वो समझ आ जाएगा। फिलहाल तो आप ये समझिए कि अगर ऐसा कुछ रहे तो हमें पुट क्या करना है। मेरे हिसाब से आप इस चीज को समझ रहे होंगे। तो चलिए इस चीज को नोट डाउन कीजिए और बाकी को आप खुद से करके देखिए। बाबू ऐसा रहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा या ए कॉट थीटा पुट कीजिए। क्या पुट करना है, ए tan थीटा या ए कॉट थीटा पुट कीजिए। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इस केस में x इज इक्वल टू ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा पुट कर दीजिए। क्या पुट करना है, ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा पुट कर दीजिए। अगर ऐसा हो a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स या अंडर रूट ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू ए cos 2 थीटा पुट कर दीजिए। क्या पुट करना है, a cos 2 थीटा। इसको ऊपर करें, ऐसा हो x इज इक्वल टू ऐसा सॉरी x बाई एक्स माइनस ए। देखो इस तरह का अगर कुछ भी हो x बाई एक्स माइनस ए या a माइनस एक्स बाई ए, तो इस केस में हम क्या पुट करेंगे, a साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, a, देखो जैसे मैं कर रहा हूं ये आपको ध्यान में रखना, a साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। देखिए मुझे याद है तब तो कर रहा हूं ना, ऐसा नहीं है कि, हालांकि देखो एक कॉमन सेंस भी होता है। आप ना ए साइन स्क्वायर थीटा पुट करके देखो कि ए साइन स्क्वायर थीटा पुट करने से क्या होता है, आपका सिंप्लीफाइड हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को अब देखो, अननेसेसरी दिमाग लगाओ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उससे अच्छा है कि ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। देखो स्टार्टिंग में याद रखने में दिक्कत होगा, 2-4 बार जब सॉल्व कर लोगे ना ये बहुत ही आसान हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, अगर ऐसा हो x बाय एक्स प्लस ए या x प्लस ए बाय एक्स, तो इस केस में क्या करना है, x बराबर a कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर लेना है, सॉरी कॉस नहीं, माफ कीजिएगा, a tan स्क्वायर थीटा पुट कर लेना है। और अगर ऐसा पैटर्न रहे x बाई एक्स माइनस ए या x माइनस ए बाई एक्स, तो इस केस में x बराबर a सेक स्क्वायर थीटा पुट कर लेना है। तो ये चीज को थोड़ा सा, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। ये दे रहा है। चलिए अब जरा क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ध्यान समझिएगा। y इज इक्वल टू इतना है, और देखो ध्यान समझो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, 1 प्लस, इसको थोड़ा बड़ा कर दे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, तो कौन सा ये लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 है तो 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, 1 है तो 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए अगर ऐसा रहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। अब देखिए यहां ध्यान से समझिए, हम हम यहां क्या पुट करें,
तो देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे अगर tan पुट करेंगे तो ये sec आएगा, उसके बाद सॉल्व करना होगा। देखो कई बार क्या होता है कि आप सॉल्व किए, सही स्टेप तक नहीं पहुंचे, फिर उसको चेंज किए। तो देखिए ये तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ना सॉल्व करके देखिए, गलती ही सही कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में स्टार्टिंग में खूब गलती होता है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1 इंटू टेन थीटा। 1 क्योंकि ए स्क्वायर क्या है, a1 है, यहाँ पे x है, तो x का पुट करते हैं tan थीटा। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसका रूट बाई x को क्या पुट कर दें, tan थीटा, और ऊपर में -1 भी है ना। चलिए क्वेश्चन को मेरे हिसाब से आपने लिख लिया होगा, स्लाइड करते हैं ऊपर। ठीक है, तो देखिए tan इनवर्स, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा सेक थीटा -1 बाई tan थीटा। तो देखिए tan इनवर्स सेक को क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा -1, और tan को क्या लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, और नीचे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये कॉस इस कॉस से क्या हो गया डिवाइड हो गया, तो ऊपर में क्या बच जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बच गया साइन थीटा, नीचे क्या बच गया साइन थीटा। अब ध्यान समझिएगा, अभी तक ये y ही चल रहा है। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। एक साइन से चला गया, 2 से चला गया, तो ऊपर में क्या बच गया साइन इनवर्स, एक साइन बच जाएगा साइन थीटा बाई 2, और नीचे कॉस थीटा बाई 2, तो ये क्या हो गया tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। tan थीटा बाई 2, तो इसे क्या लिखेंगे tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 क्या बच जाएगा सिर्फ थीटा बाई 2। देखिए ध्यान समझिएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है सिर्फ थीटा, ऐसे ही tan इनवर्स tan थीटा क्या होगा थीटा। तो इसे हम क्या लिख देंगे थीटा बाई 2। देखिए ध्यान से समझिएगा, x क्या है हमारा tan थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अगर x हमारा tan थीटा है तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x बाई 2। और अब हमारा यही तो y था, y कितना आ गया tan इनवर्स x बाई 2। इसे क्या लिख सकते हैं 1 बाई 2 tan इनवर्स x। तो dy बाई dx क्या हो गया 1 बाई 2, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dy बाई dx को और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं 1 बाई 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही क्या है आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। इस तरह के सवाल को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, कहने का मतलब है ये कौन सा पैटर्न है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। चलिए देखते हैं क्या है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम क्या लिखेंगे
x इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करेंगे या x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट करेंगे। तो चलिए हम ए कॉस थीटा पुट करके देखते हैं। तो हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ए कितना है 1 है, तो 1 कॉस थीटा। कोई बच्चा कह रहा होगा, सोच रहा होगा कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था ना, यहाँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर भी तो कर सकते हैं। तो अब ध्यान समझिएगा, x को हमने क्या पुट कर दिया, कॉस थीटा। ठीक है, क्वेश्चन को लिख लीजिए, हम इसको स्लाइड कर देंगे ऊपर। तो y इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, यहीं पे लिख लीजिए। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x के जगह पे क्या है, कॉस थीटा, और अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई x के जगह पे कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए यहां तक ठीक है। कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो है, ध्यान समझिएगा, ये कॉस थीटा और प्लस यहाँ पे साइन थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा और रूट के बाहर आके साइन थीटा। तो देखिए ध्यान समझिएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखो ऊपर नीचे हम cos से डिवाइड कर देते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा। अरे कोई तकलीफ नहीं है ना, यहां तक तो हम लिख ही सकते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखो cos बाई cos 1 और sin बाई cos क्या हो जाएगा, अब इसको डायरेक्ट करेंगे तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगा। cos थीटा बाई cos थीटा माइनस sin थीटा बाई cos थीटा, और नीचे सेम यही वाला चीज आएगा। पर बीच में नीचे का साइन कैसा है, प्लस है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ये 1 माइनस साइन बाई कॉस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा। ये क्या होता है, 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा क्या होता है, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो इसे हम क्या लिख दे, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। ठीक है, हम इसे क्या लिख दे, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो y क्या हो गया, tan इनवर्स tan खत्म हो गया, पाई बाई 4 माइनस थीटा। ठीक है, क्या हो गया, पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो ध्यान से समझिएगा, थीटा हमारा कितना था, cos इनवर्स x था। y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस cos इनवर्स x। cos इनवर्स क्या है, x है। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 का 0 और cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके ऊपर रूट माइनस माइनस प्लस, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर है। मेरे हिसाब से सब कुछ सही है। हाँ जी, तो आगे भी कोई क्वेश्चन है क्या, देख लेने दीजिए। नहीं जी नहीं।
बाकी क्वेश्चन जो है आप या तो आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा या के.सी. सिन्हा बुक से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।